जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर हर दिन एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो अगर सही दिशा में चली जाए तो आपकी जिंदगी की रफ्तार बदल सकती है, और अगर वही शक्ति यूं ही बह जाए तो थकान, भ्रम और खोखलापन छोड़ जाती है। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही ऊर्जा है जिसे प्राचीन योगियों ने पूजा और आधुनिक दुनिया ने मनोरंजन में बर्बाद कर दिया। हम जिस ऊर्जा की बात करने जा रहे हैं उसे कभी पवित्र कहा गया, कभी खतरनाक, और आज उसे सिर्फ प्लेजर तक सीमित कर दिया गया। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि इसी एक ऊर्जा से कोई योगी सदियों तक जागृत रहा, कोई वैज्ञानिक ऐसी खोज कर पाया जो आज भी रहस्य है, और आज का इंसान उसी ऊर्जा के होते हुए भी खाली क्यों महसूस करता है। इतिहास में कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो भीड़ के लिए नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि अगर हर इंसान जान जाए कि वो अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे जगाना, सहेजना और दिशा देना जानता है तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि स्कूलों में आपको यह नहीं सिखाया गया, कॉलेज में इसका जिक्र तक नहीं हुआ, और समाज ने इसे सिर्फ इच्छा, वासना या कमजोरी कहकर दबा दिया। पर सच यह है, यह ऊर्जा न अच्छी है न बुरी, यह कच्ची शक्ति है जिसे दिशा मिले तो निर्माण, दिशा न मिले तो विनाश। आप सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, दुनिया की हजारों तस्वीरें, वीडियो, आवाजें आपके दिमाग पर हमला करती हैं। धीरे धीरे फोकस गिरता है, प्रेरणा कम होती है, मन बेचैन रहता है और अंदर कहीं कुछ सूखने लगता है। आपको लगता है शायद मैं ही कमजोर हूँ, शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि आप गलत दिशा में बहती ऊर्जा के शिकार हैं। वह ऊर्जा जो आपको निर्माता बना सकती थी आज आपको उपभोक्ता बना रही है। क्यों छुपाया गया यह सच? सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी इच्छाओं को समझ ले, इम्पल्स से ऊपर उठ जाए और अपनी ऊर्जा को उद्देश्य से जोड़ ले, तो क्या वो आसानी से बहकाया जा सकता है, डर से चलाया जा सकता है या लालच में फंसाया जा सकता है? नहीं। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में यह ज्ञान गुप्त भाषा, प्रतीकों और यौगिक संकेतों में छुपाया गया, और आधुनिक दुनिया में इसे या तो मजाक बना दिया गया या टैबू। एक सवाल जो आपको असहज कर सकता है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग कम बोलते हैं पर उनकी मौजूदगी भारी होती है। कुछ लोग बिना जोर लगाए नेतृत्व कर लेते हैं और कुछ लोग हर कोशिश के बावजूद थके हुए लगते हैं। फर्क कहाँ है? ज्ञान में नहीं, किस्मत में नहीं, अंदर बहती ऊर्जा में। अगर आप अंदर से ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते हैं, फोकस, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस चाहते हैं, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को समझना चाहते हैं बिना दमन, बिना अपराध बोध, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन एक चेतावनी, यह रास्ता इंस्टेंट प्लेजर का नहीं, यह रास्ता धीमी गहरी शक्ति का है, और यही वजह है कि बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं। आखिरी सवाल, अगर वही ऊर्जा जो आज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है कल आपको महान बना सकती हो, तो क्या आप उसे समझना चाहोगे? वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा वह एक निर्णायक चॉइस जो तय करती है कि ऊर्जा आपको कमजोर बनाएगी या अजय। व्हाट इज सेक्सुअल एनर्जी रियली? जरा रुकिए और एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए। जब भी सेक्सुअल एनर्जी शब्द आता है आपके दिमाग में क्या आता है? इच्छा, उत्तेजना, लालसा या शर्म? यही सबसे बड़ा भ्रम है, और यही भ्रम हमें सच से दूर रखता है। सच यह है, सेक्सुअल एनर्जी लस्ट नहीं है, लस्ट उसका सबसे निचला और कच्चा रूप है। यह एनर्जी असल में जीवन को जन्म देने वाली शक्ति है, कुछ नया रचने की आग है, दिमाग में चमकते हुए विचारों की चिंगारी है। यही वो ऊर्जा है जिससे एक बच्चा पैदा होता है, जिससे एक कविता जन्म लेती है, जिससे एक आविष्कार दुनिया बदल देता है। ऊर्जा वही है, दिशा अलग है। मान लीजिए आपके पास आग है, आग से आप खाना पका सकते, घर को गर्म कर सकते, रोशनी कर सकते, और वही आग घर जला भी सकती है, जंगल राख कर सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि आग अच्छी है या बुरी है, सवाल है आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेक्सुअल एनर्जी भी बिल्कुल वैसी ही है। यह सिर्फ शरीर की ऊर्जा नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है, यह एनर्जी सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, यह 3 स्तरों पर काम करती है। पहला, बायोलॉजिकल, शारीरिक। यह वह शक्ति है जो हार्मोन बनाती है, जीवन को आगे बढ़ाती है,
शरीर में विटालिटी लाती है। दूसरा मानसिक, यही ऊर्जा इमेजिनेशन बनती है, क्यूरियोसिटी जगाती है, फोकस और ड्राइव देती है। तीसरा स्पिरिचुअल, और यही ऊर्जा गहराई देती है, मौन पैदा करती है, व्यक्ति को खुद से जुड़ती है। जब यह ऊर्जा नीचे बहती है तो सिर्फ प्लेजर बनती है, जब यह ऊर्जा उठती है तो पावर बन जाती है। क्यों इसे सिर्फ लस्ट समझ लिया गया? क्योंकि लस्ट को बेचना आसान है, स्क्रीन पर, विज्ञापनों में, मनोरंजन में, लेकिन क्रिएटिव पावर कभी मार्केटेबल नहीं होती। कोई आपको यह नहीं सिखाता कि आपकी बेचैनी असल में शक्ति है, आपकी इच्छा दिशा चाहती है, आपकी उत्तेजना क्रिएटिविटी में बदली जा सकती है। क्योंकि अगर आप यह सीख गए तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिए एक गहरे संकेत पर। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, नींद कम लगती है, भूख का ध्यान नहीं रहता, समय गायब हो जाता है, और जब आप सिर्फ प्लेजर में डूबे रहते हैं, थकान बढ़ती है, दिमाग सुस्त हो जाता है, मोटिवेशन गिर जाती है। ऊर्जा वही है, पर एक जगह वो ऊपर जा रही है, दूसरी जगह वो नीचे बह रही है। यही ऊर्जा आइडियाज को जन्म देती है। इतिहास में जितने भी कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक, योद्धा थे, उनके अंदर एक बात कॉमन थी, अंदर बहुत तीव्र ऊर्जा। उन्होंने उसे बिखरने नहीं दिया, दबाया नहीं, बल्कि रूपांतरित किया। यही वजह है कि कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। एक सवाल जो आपको झकझोर सकता है, अगर यही ऊर्जा आपकी डिस्ट्रैक्शन का कारण है और अगर जीनियस का स्रोत भी, तो गलती ऊर्जा में है या दिशा में? एंशिएंट योगीज न्यू द सीक्रेट। हजारों साल पहले जब न मोबाइल था, न इंटरनेट, न डिस्ट्रैक्शन की बारिश, तो अब भी कुछ लोग थे जो सामान्य इंसानों जैसे नहीं थे। वे कम खाते थे, कम बोलते थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग उन्हें योगी कहते थे, और इन योगियों ने एक ऐसा सच जान लिया था जो आज भी ज्यादातर इंसानों से छिपा हुआ है। योगियों ने कभी यह नहीं कहा कि इच्छा बुरी है, कामना पाप है। नहीं, उन्होंने कहा इच्छा शक्ति है और शक्ति को समझना पड़ता है। उन्होंने इस शक्ति को नाम दिया ओजस। ओजस का मतलब है जीवन की सार ऊर्जा, शरीर, मन और चेतना का निचोड़, वह शक्ति जो इंसानों को साधारण से असाधारण बनाती है। योगियों के अनुसार हर इंसान के भीतर ओजस पैदा होती है, हर दिन, हर क्षण। लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है कि कोई उसे खो देता है और कोई उसे संजो लेता है। आज ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है सपरिशन, जबरदस्ती, कठोर नियम। लेकिन योगियों के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब था ऊर्जा की रक्षा, ऊर्जा की दिशा, ऊर्जा की बुद्धिमत्ता। ब्रह्मचर्य का अर्थ मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूँ, मेरी ऊर्जा मेरी गुलाम नहीं। जब ओजस बचती है तो क्या होता है? योगी कहते थे जब ओजस बर्बाद नहीं होती, जब वो इधर उधर नहीं बहती, वह रूप बदल लेती है। और उस रूप को उन्होंने कहा तेजस। तेजस मतलब तीव्र बुद्धि, तेज समझ, स्पष्ट विवेक, गहरी अंतर्दृष्टि। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग कम पढ़कर भी ज्यादा समझ लेते, कम बोलकर भी असर छोड़ जाते हैं, बिना तनाव के गहरी बातें समझ जाते हैं। यह भाग्य नहीं, यह तेजस है। योगियों ने एक और गहरी बात कही, जब यह ओजस सिर्फ बचाई ही न जाए बल्कि ऊपर की ओर निर्देशित की जाए तो वह बनती है मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। योगिक भाषा में ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर उड़ती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है, डर कम होता है, भ्रम गिरता है, अंदर शांति गहरी होती है और व्यक्ति खुद को साफ साफ देखने लगता है। यही कारण है योगी अकेले में भी शांत थे, भीड़ में भी स्थिर थे। सोचिए आपके पास पानी है, अगर पानी फैल जाए, बह जाए, कुछ भी न बचे तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही पानी अगर इकट्ठा हो जाए, ऊंचाइयों पर चढ़ जाए तो बिजली बनता है, शहर रोशन करता है, पहाड़ काट देता है। ऊर्जा वही है, स्थान बदल गया। योगियों को शक्ति कहाँ से मिली? लोग पूछते हैं योगी इतने शांत कैसे थे, उनकी आंखों में डर क्यों नहीं था? जवाब बहुत सरल है, उनकी ऊर्जा लीक नहीं होती थी। वे इंद्रियों के गुलाम नहीं थे, इम्पल्सेस से नहीं चलते थे, अपनी शक्ति को अपने उद्देश्य से जोड़ते थे। इसलिए उनका ध्यान गहरा था, उनका मन स्थिर था और उनकी उपस्थिति भारी होती थी। यह ज्ञान आम क्यों नहीं था? क्योंकि अगर हर इंसान यह जान जाए कि इच्छाओं को कैसे संभालना है, ऊर्जा को कैसे ऊपर उठाना है और खुद को कैसे शक्तिशाली बनाना है,
तो उसे डराकर भी नहीं चलाया जा सकता, उसे लालच देकर भी नहीं फंसाया जा सकता। इसलिए यह ज्ञान गुरु से शिष्य तक गया, प्रतीकों में छुपा और समय के साथ रहस्य बन गया। अगर प्राचीन योगी इसी शरीर में रहते थे, इसी ऊर्जा के साथ जीते थे, तो आप कमजोर क्यों महसूस करते हैं? आपका मन इतना बिखरा क्यों है? क्या इसलिए कि आप में शक्ति कम है, या इसलिए कि आपकी शक्ति बिखरी हुई है? द योगिक मेथड ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। अब तक आपने यह समझ लिया, इच्छा कोई दुश्मन नहीं, यह कच्ची शक्ति है। लेकिन असली सवाल यह है, योगियों ने इस शक्ति के साथ क्या किया? वे इसे दबाते थे या बदलते थे? जवाब है, इसे रूपांतरित करते थे। और यही है सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन का असली विज्ञान। यह बहुत जरूरी है कि आप यह बात समझ लें। योगियों ने कभी नहीं कहा इच्छा को मार दो, शरीर को दुश्मन समझो। नहीं, उन्होंने कहा इच्छा को देखो, उसे समझो और फिर उसे ऊंचाई दो। योग का रास्ता लड़ाई का रास्ता नहीं, यह डायरेक्शन का रास्ता है। पहला स्तंभ ब्रीथ कंट्रोल, प्राणायाम। योगियों ने सबसे पहले सांस पर काम किया। क्यों? क्योंकि जहां सांस जाती है वहीं ऊर्जा जाती है। जहां इच्छा उठती है, सांस तेज हो जाती है, शरीर गर्म हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है। आम इंसान उसी बेचैनी में ऊर्जा को बाहर गिरा देता है। योगी क्या करता है? वह सांस को गहरा करता है, सांस को धीमा करता है और ऊर्जा को नीचे से ऊपर खींचता है। प्राणायाम का मतलब सिर्फ सांस लेना या छोड़ना नहीं है। प्राणायाम का मतलब है ऊर्जा की स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लेना। एक छोटा सा दृश्य कल्पना करें, आपके भीतर एक नदी बह रही है। अगर नदी उफान में है तो बाढ़ आएगी, लेकिन अगर उसी नदी को बांधों और दिशा के साथ चलाया जाए, खेत हरे होंगे, शहर जीवित रहेंगे। प्राणायाम वही बांध है। दूसरा स्तंभ मेडिटेशन एंड अवेयरनेस। योगी अगला काम करता है जागरूकता। जब इच्छा उठती है, योगी उसे जज नहीं करता, वो बस देखता है शरीर में क्या हो रहा है, मन में कौन सा चित्र उठ रहा है, सांस कैसे बदलती है। यही ध्यान है। जब आप देखने लगते हैं, इच्छा आपकी पकड़ खोने लगती है। वो आपको चलाती नहीं, आप उसे समझने लगते। और यही वो क्षण है जब ऊर्जा पलटने लगती है। यही वो बिंदु है जहां आम आदमी चूक जाता है। आम आदमी महसूस करता है, रिएक्ट करता है। योगी महसूस करता है, सचेत रहता है। और यही फर्क है, इच्छा को जाल बनाता है या सीढ़ी। तीसरा स्तंभ डिसिप्लिन ऑफ द सेंसेस। योगियों को पता था इंद्रियां ही ऊर्जा की सबसे बड़ी लीकेज है। आंख, कान, जीभ, स्पर्श, अगर ये अनकंट्रोल्ड है, ऊर्जा बाहर बहती रहती है, मन रेस्टलेस रहता है, ध्यान टिकता नहीं। इसलिए योगियों ने कहा इंद्रियों को दबाओ मत, लेकिन उन्हें मालिक मत बनने दो। इंद्रिय संयम का मतलब है आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसे बार बार मन में दोहराते हैं। यह सब तय करता है कि आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी या नीचे। एक सच्चा उदाहरण सोचिए, जब आप अश्लील दृश्य देखते हैं, जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेशन लेते हैं, तो क्या होता है? कुछ पल का सुख, फिर थकान, फिर खालीपन। योगियों ने यही देखा और कहा ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है। चौथा स्तंभ एनर्जी राइजिंग थ्रू द स्पाइन, सुषुम्ना। अब आता है सबसे गहरा हिस्सा। योगियों के अनुसार रीढ़ की हड्डी के बीच एक सूक्ष्म मार्ग है, सुषुम्ना। यही वो रास्ता है जहां से ऊर्जा ऊपर उठती है। जब सांस स्थिर हो, मन जागरूक हो, इंद्रियां अनुशासित हो, तो ऊर्जा पेट से छाती तक, फिर मस्तिष्क तक चढ़ने लगती है। और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है, विचार साफ होते हैं, डर टूटता है, आत्मविश्वास बिना कोशिश के आता है। यही कारण है योगियों के आंख में शांति और शक्ति एक साथ दिखती थी। ध्यान दीजिए, जब आप इंस्पायर्ड होते हैं, छाती चौड़ी होती है, रीढ़ सीधा होती है, सिर हल्का लगता है। जब आप गिल्ट या लस्ट में होते हैं, शरीर झुकता है, सिर भारी लगता है। ऊर्जा की दिशा आप हर दिन महसूस करते हैं, बस नाम नहीं जानते। योगियों ने कहा इच्छा को मारो मत, इच्छा से भागो मत, बल्कि इच्छा को श्वास, ध्यान और अनुशासन से ऊपर उठाओ। यही है ट्रांसम्यूटेशन। एक सवाल जो यही छोड़ देता है, अगर वही ऊर्जा, वही शरीर, वही मन योगियों को असाधारण बना सकता है, तो आपको क्यों नहीं? क्या फर्क शक्ति में है या प्रक्रिया में? इंटर निकोला टेस्ला, द साइंटिस्ट हु एक्सीडेंटली प्रूवन योगिक विजडम। अब जरा कहानी को एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले चलते हैं।
न कोई आश्रम, न कोई गुफा, न कोई भावना, न कोई भगवा वस्त्र, बल्कि लोहे की मशीनें, तारों का जाल और बिजली की गड़गड़ाहट। यहीं से प्रवेश करता है एक ऐसा इंसान जिसने युग शब्द कभी नहीं बोला, लेकिन योगियों जैसा ही जिया। उसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला जो समय से आगे था। टेस्ला कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं था। उसने एसी करंट दुनिया को दिया, वायरलेस एनर्जी की कल्पना की, रेडियो, रडार, रिमोट कंट्रोल सबके बीच उसी के दिमाग में थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह नहीं थी, सबसे अजीब बात यह थी कि उसका दिमाग कैसे काम करता था। टेस्ला ने खुद स्वीकार किया, मैंने विवाह नहीं किया, मैंने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने काम को समर्पित कर दिया। उसने इसे धर्म नहीं कहा, तपस्या नहीं कहा, आध्यात्मिक नहीं कहा, उसने बस कहा यह मेरे काम के लिए जरूरी था। योगी इसे कहते थे ब्रह्मचर्य। टेस्ला ने इसे कहा फोकस। नाम अलग था पर सिद्धांत वही। टेस्ला का जीवन देखिए, वो घंटों अकेले रहता था, बिना थके एक ही विचार पर ध्यान टिकाए रखता था। शोर, भीड़, रिश्ते सब सीमित। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा इधर उधर बिखरती नहीं थी। आज का इंसान 1 घंटे में 100 डिस्ट्रैक्शन लेता है। टेस्ला एक विचार को दिनों तक पकड़ कर रखता था। यह कोई टैलेंट नहीं था, यह ऊर्जा का संरक्षण था। अब चौंकाने वाली बात सुनिए। टेस्ला कहता था, मेरे विचार अचानक आते थे, पूरे के पूरे, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में डाउनलोड कर दिए हों। वह कल्पना में मशीन बनाता था, उसे चलाता था, खराबी देखता था और फिर असल दुनिया में बनाता था, बिना ट्रायल एंड एरर के। योगी इसे कहते हैं अंतर्ज्ञान, इंस्टीट्यूशन, तेजस की अवस्था। टेस्ला ने इसे बस माइंड एट इट्स हाईएस्ट क्लियरिटी कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ला ने कभी ध्यान सिखाने की कोशिश नहीं की, प्रवचन नहीं दिए, खुद को गुरु नहीं कहा, लेकिन उसका जीवन अनुशासन से भरा था, इंद्रिय संयम से भरा था और ऊर्जा संरक्षण से भरा था। यानी उसने योग का नाम नहीं दिया, लेकिन प्रयोग में उतार दिया, और परिणाम दुनिया आज भी उसके विचारों पर चल रही है। योगी कहते थे, जब ऊर्जा बिखरती नहीं तब बुद्धि चमकती है। टेस्ला का जीवन कहता है, जब फोकस टूटता नहीं तब जीनियस इफर्टलेस हो जाता है। दोनों अलग भाषा बोल रहे थे, लेकिन सत्य एक ही था। आज टेस्ला असामान्य क्यों लगता है? क्योंकि हर जगह स्टिमुलेशन है, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, हर जगह इंस्टेंट प्लेजर है। और टेस्ला रिस्ट्रेंट का प्रतीक, सॉलिट्यूड का उदाहरण था और ऊर्जा संरक्षण का जीवित प्रमाण था। इसलिए वो हमें अलग लगता है, असल में वो संतुलित था। एक सवाल जो यहाँ ठहर जाता है, अगर योगियों ने उसी ऊर्जा से चेतना को ऊंचा उठाया और टेस्ला ने उसी ऊर्जा से तकनीक को जन्म दिया, तो क्या सिर्फ संयोग है या कोई स्वाभाविक नियम होगा? टेस्लास ब्रेन वर्सेस नॉर्मल ब्रेन। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। हम सोचते हैं जीनियस का मतलब है ज्यादा दिमाग, ज्यादा आयु, ज्यादा पढ़ाई, लेकिन सच यह है जीनियस का राज दिमाग में नहीं, ऊर्जा के प्रबंधन में छुपा है। और यही फर्क था निकोला टेस्ला और आम इंसानों के बीच। टेस्ला का दिमाग अलग क्यों लगता था? टेस्ला का दिमाग कोई जादुई मशीन नहीं था, वही न्यूरॉन्स, वही ब्रेन स्ट्रक्चर, वही शरीर, लेकिन एक फर्क था, उसकी ऊर्जा लीक नहीं होती थी। आम इंसान की ऊर्जा इच्छाओं में बिखर जाती है, फालतू सोच में जल जाती है, ओवर स्टिमुलेशन में बह जाती है। इसलिए दिमाग जल्दी थक जाता है, फोकस टूट जाता है, काम भारी लगने लगता है। टेस्ला के साथ क्या था? सीमित इच्छाएं, नियंत्रित इंद्रिया और स्पष्ट लक्ष्य। उसकी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी रहती थी, इसलिए उसका दिमाग कम काम में भी ज्यादा परिणाम देता था। यही कारण है कि जीनियस को मेहनत भारी नहीं लगती। जब ऊर्जा बिखरती नहीं, काम बोझ नहीं लगता, सोच थकाती नहीं, समय का पता नहीं चलता। इसलिए टेस्ला घंटों एक ही विचार पर बिना थके काम कर सकता था। यह मेहनत नहीं थी, यह फ्लो था। दूसरा, टोटल मेंटल क्लियरिटी। शोर नहीं, सिर्फ संकेत। आपका दिमाग कैसा होता है? 100 आवाजें, 100 विचार, 100 चिंताएं। इस शोर में कोई भी विचार साफ नहीं सुनाई देता। टेस्ला का दिमाग शांत, खाली, रिसेप्टिव था। योगिक इसे कहते हैं इनर साइलेंस। टेस्ला ने इसे कहा क्लियरिटी। जब दिमाग शांत होता है, विचार सोचे नहीं जाते, वे दिखते हैं। इसलिए आइडियाज उसे डाउनलोड जैसे लगते थे। जब मन साफ हो,
ऊर्जा स्थिर हो तो इंस्टीट्यूशन तेज हो जाती है, इमेजिनेशन जीवित हो जाती है। टेस्ला कहता था, मैं मशीन बनाता नहीं था, मैं उन्हें पहले देखता था। तीसरा, हाई इमेजिनेशन पावर, असली सुपर पावर। टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना शक्ति थी। वह दिमाग में पूरी मशीन बनाता, उसे घुमाता, उसकी गलतियां देखता और फिर असल दुनिया में उतारता। आम इंसानों की कल्पना कमजोर होती है, जल्दी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बाहर बह रही होती है। कल्पना को चाहिए शांति, शक्ति, एकाग्रता, जो टेस्ला के पास प्रचुर मात्रा में थी। 4. डीप कंसंट्रेशन फॉर आवर्स, बिना जोर लगाए। आज 10 मिनट ध्यान मुश्किल है, 30 मिनट काम भारी लगता है। टेस्ला 4 से 5 घंटे एक ही विचार बिना विचलित हुए। यह डिसिप्लिन नहीं था, यह ऊर्जा का स्वाभाविक परिणाम था। जब इंद्रिया नियंत्रित हो, मन साफ हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, तो कंसंट्रेशन अपने आप गहरी हो जाती है। यहाँ एक कड़वा सच सुनिए, आप थके हुए नहीं हैं, आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है, आपका दिमाग ओवरलोडेड है, आपकी शक्ति गलत जगह खर्च हो रही है। इसलिए काम भारी लगता है, जीवन डर लगता है, आत्मविश्वास गिरा हुआ लगता है। टेस्ला अलग नहीं था, वो संरक्षित था। मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट ऊर्जा है। आम इंसान 20 ऊर्जा सोशल मीडिया को देता है, 20 ऊर्जा कल्पनाओं में, 20 ऊर्जा तनाव में, 20 ऊर्जा इच्छाओं में, 20 गिल्ट में बांट देता है। बचता क्या है? कुछ भी नहीं। टेस्ला 80 एक ही उद्देश्य में, 20 शरीर के रख रखाव में। परिणाम असाधारण परिणाम। एक सवाल जो आपको रुकने पर मजबूर करेगा, अगर वही शरीर, वही दिमाग, वही 24 घंटे टेस्ला को जीनियस बना सकता है, तो आपको क्यों रोक रहा है? क्या आप में कमी है या आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है? द कॉमन लिंक, योगी एंड टेस्ला। अब कहानी के उस मोड़ पर सब कुछ साफ दिखने लगता है। एक तरफ हजारों साल पुराने योगी गुफाओं में ध्यान करते हुए, दूसरी तरफ एक आधुनिक वैज्ञानिक बिजली की चमक के बीच खड़ा। दिखने में दोनों बिल्कुल अलग, लेकिन अंदर एक ही आग जल रही थी। अलग शब्द, एक ही सत्य। योगियों ने जिस ऊर्जा को संस्कृत में समझाया, टेस्ला ने उसे विज्ञान की भाषा में जिया। नाम बदले, भाषा बदली, लेकिन नियम नहीं बदला। योगी कहते थे ओजस, टेस्ला कहता था विटल फोर्स, जीवन की मूल शक्ति, ऊर्जा का स्रोत, बिना जिसके न शरीर चलता है न दिमाग चमकता है। योगी कहते थे मेडिटेशन, टेस्ला कहता था डीप फोकस, एकाग्रता, चेतना की धार, ध्यान की स्थिर बिंदु। योगी आंख बंद करता था, टेस्ला मशीनों के बीच उसी गहराई में उतर जाता था। योगी कहते थे कुंडलिनी, टेस्ला कहता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रीढ़ के सहारे ऊपर उठती शक्ति, भीतर की बिजली जो जगाने पर जीवन बदल देती है। टेस्ला को बिजली से मोह नहीं था, वह बिजली को समझता था, क्योंकि वह उसे अपने अंदर महसूस करता था। योगी कहते थे इनर साइलेंस, टेस्ला कहता था सॉलिट्यूड, बाहरी शोर से दूरी, भीतर की आवाज तक पहुंचना। योगी भीड़ छोड़ता था, टेस्ला भीड़ से बचता था। कारण एक ही था, शोर में शक्ति नहीं टिकती। यहाँ रुकिए, इतिहास में अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग समय, अलग अलग भाषा, फिर भी एक ही सिद्धांत बार बार उभरता है। क्या यह संयोग है या कोई प्राकृतिक नियम? ऊर्जा बिखरती है तो कमजोर, ऊर्जा इकट्ठी होती है तो शक्तिशाली। क्यों यह बात हमें नहीं बताई गई? क्योंकि अगर आप यह समझ जाए कि आपकी शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर ही है और उसे दिशा दी जा सकती है, तो आप कंज्यूमर नहीं रहेंगे, आप क्रिएटर बनेंगे। और क्रिएटर को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। एक गहरी सच्चाई स्वीकारिए, आप योगी बने या वैज्ञानिक, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है, क्या आप अपनी ऊर्जा के मालिक हैं या आपकी ऊर्जा आपको चला रही है? अगर योगी, टेस्ला, महान कलाकार, महान योद्धा, सब ने एक ही ऊर्जा का अलग अलग भाषा में इस्तेमाल किया, तो आप किस भाषा में अपनी ऊर्जा को समझेंगे? वाई मॉडर्न मेन फील वीक। अब जरा रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप सच में कमजोर हैं या आपकी ऊर्जा कमजोर हो चुकी है? क्योंकि आज की दुनिया में ज्यादातर पुरुषों की समस्या शरीर की नहीं, समस्या ऊर्जा की है। कमजोरी का मतलब यह नहीं कि आप मेहनत नहीं करते, आप समझदार नहीं हैं, आप में क्षमता नहीं है। असल कमजोरी यह है, मन भारी है, सोच धुंधली है, कुछ करने का मन नहीं करता और फिर गिल्ट पैदा होती है, यानी एनर्जी लॉस इक्वल टू मेंटल फॉग।
आज एडिक्शन सिर्फ नशे तक सीमित नहीं, आज एडिक्शन है स्क्रीन, डोपामाइन, इंस्टेंट प्लेजर, बिना रुके स्टिमुलेशन। हर बार जब आप इम्पल्सिव स्क्रॉल करते हैं, बिना जरूरत स्टिमुलेशन लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा बहती है, दिमाग सुस्त होता है, आत्मनियंत्रण कमजोर होता है। धीरे धीरे इच्छा आपकी मालिक बन जाती है और आप प्रतिक्रिया देने लगते हैं चुनाव करने के बजाय। और फिर आता है ओवर स्टिमुलेशन। दिमाग दिन भर क्या झेलता है? नोटिफिकेशन, वीडियो, शोर, तुलना, दबाव, इतनी ज्यादा उत्तेजना कि दिमाग को शांति का स्वाद ही नहीं मिलता। जब दिमाग शांत नहीं होता, क्लियरिटी नहीं बनती, डायरेक्शन नहीं दिखती, इंस्पायरेशन मर जाती है। यही कारण है आज लोग थके हुए दिखते हैं, भले ही उन्होंने कुछ किया ना हो। नो डायरेक्शन। सबसे खतरनाक स्थिति यह है, ऊर्जा है लेकिन उद्देश्य नहीं। ऐसी ऊर्जा बेचैनी बन जाती है, फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, गलत आदतों में बह जाती है। योगी कहते थे ऊर्जा को दिशा नहीं मिली तो वह विनाश बन जाती है। टेस्ला का जीवन इसका उल्टा उदाहरण था। सीमित ऊर्जा लेकिन साफ दिशा, और परिणाम धीरे धीरे मोटिवेशन गिरता है, आत्मविश्वास टूटता है, एंजाइटी जन्म लेती है और मन भ्रमित रहता है। फिर आदमी सोचता है मैं ऐसा ही क्यों, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है, क्या आपकी ऊर्जा सही जगह खर्च हो रही है या आप उसे हर दिन बिना थके लीक होने दे रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग या तो गलत समझ लेते हैं या फिर हमेशा के लिए खो देते हैं। सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन का मतलब यह नहीं है कि इच्छाओं को दबाओ, खुद से लड़ो या शरीर को दुश्मन बनाओ। नहीं, इसका मतलब यह भी नहीं है हर इम्पल्सिव के पीछे भागो, हर अर्ज को बाहर गिरा दो। तो फिर सही रास्ता क्या है? 3 शब्द याद रखिए, डोंट सप्रेस, डोंट वेस्ट, ट्रांसफॉर्म। बस पूरा सिद्धांत 3 शब्दों में छुपा है। सप्रेस क्यों नहीं? जब आप इच्छा को दबाते हैं वो गायब नहीं होती, वो अंदर दबकर ज्यादा जोर से लौटती है और गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। दबा हुआ पानी कभी न कभी बाढ़ बनता ही है। वो वेस्ट क्यों नहीं? जब आप हर बार इम्पल्स में बहते हैं, इंस्टेंट प्लेजर लेते हैं, तो कुछ पल का सुख, फिर थकान, फिर खालीपन, ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो नीचे गिर जाती है। ट्रांसफॉर्म कैसे? अब असली बात, योगी और टेस्ला यही अलग नहीं थे। दोनों जानते थे ऊर्जा को ऊपर जाना चाहिए। एनर्जी मस्ट मूव अपवर्ड। जब ऊर्जा नीचे जाती है, शरीर भारी, मन सुस्त, भावनाएं अनियंत्रित होती है। जब ऊर्जा ऊपर जाती है, छाती खुलती है, रीढ़ सीधी होती है, आंखों में चमक आती है, सोच साफ होती है। आपने यह महसूस किया है? जब आप इंस्पायर्ड होते हैं, किसी लक्ष्य में डूबे होते हैं, तो ऊर्जा अपने आप ऊपर उठती है। ट्रांसम्यूटेशन कोई जादू नहीं है, यह शारीरिक और मानसिक दिशा है। पहला, बॉडी, शरीर को चलाइए। ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती। अगर आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो ऊर्जा बेचैन रहेगी। इसलिए शरीर को काम दीजिए। पुशअप, रनिंग, मेंटल आर्ट्स, योगा। शरीर हिलेगा, ऊर्जा ऊपर उठेगी। दूसरा, ब्रीथ, सांस से दिशा बदलिए। जब और जाती है, सांस तेज होती है, मन भागता है, यहीं रुकिए, सांस को गहरा कीजिए, धीमा कीजिए, पेट से छाती की ओर लाइए। सांस बदली, ऊर्जा की दिशा बदली। तीसरा, पर्पस, उद्देश्य से जुड़िए। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। ऊर्जा को पूछना पड़ता है कहाँ जाना है। अगर उद्देश्य नहीं, ऊर्जा भटकेगी, गलत आदतों में जाएगी। इसलिए कोई लक्ष्य चुनिए, कोई काम पकड़िए, कुछ सीखने बैठिए। अब सुनिए सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा। जब भी अंदर तीव्र ऊर्जा उठे, तुरंत उसे एक रास्ता दीजिए। वर्क, लिखना, बनाना, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। ऊर्जा काम में गई, आप प्रोडक्टिव हो गए। क्रिएटिविटी, संगीत, कला, विचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यही वजह है अक्सर महान आइडियाज इंटेंस ऊर्जा के समय आते हैं। तीसरा, फिजिकल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, इंड्योरेंस। यह ऊर्जा को सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली रूप देता है। चौथा, लर्निंग, किताब, स्किल, ज्ञान। जब ऊर्जा सीखने में जाती है, तेजस बनती है, बुद्धि चमकती है। एक बहुत ईमानदार सच, आपके अंदर जो अर्ज है वो गलत नहीं है, वो बस पूछ रही है मुझे कहाँ लगाओ। और वही सवाल आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। प्रैक्टिकल मेथ, पहला कदम, अवेयरनेस। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी अंदर ऊर्जा उठे,
कुछ करने से पहले 1 सेकंड रुकिए, बस देखिए शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी है, मन कहाँ भाग रहा है। यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि अवेयरनेस आते ही इम्पल्स कमजोर पड़ने लगता है। आप लड़ नहीं रहे, आप भाग नहीं रहे, आप बस देख रहे हैं, और यही देखना ऊर्जा को आपके नियंत्रण में लाता है। याद रखिए, अर्ज नहीं, आप अर्ज नहीं है, आप उसके साक्षी हैं। दूसरा कदम, कोल्ड वाटर, ब्रेथ रीसेट। अगर आपकी ऊर्जा बहुत तेज है तो उसे डायरेक्शन चाहिए। कोल्ड वाटर रीसेट, चेहरे पर ठंडा पानी या ठंडे पानी से नहाना, यह शरीर को जगाता है, नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है और ऊर्जा को नीचे से ऊपर खींचता है। कोई रहस्य नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी है। ब्रीथ रीसेट, अगर पानी संभव न हो, गहरी सांस ले, 4 सेकंड तक अंदर खींचिए और 6 सेकंड में बाहर, 3 से 4 बार, बस इतना ही। सांस बदली, ऊर्जा की दिशा बदली। तीसरा कदम, चैनल एनर्जी इनटू एक्शन। यहाँ लोग सबसे ज्यादा चूकते हैं। वे सोचते हैं थोड़ा रुको, बाद में करूंगा। नहीं, ऊर्जा तुरंत रास्ता मांगती है। इसलिए पुशअप, टहलना, लिखना, पढ़ना, कोई छोटा काम तुरंत करें। ऊर्जा अगर रुकी, वो फिर नीचे गिरेगी। एक नियम याद रखिए, जहां ऊर्जा है वहीं एक्शन होना चाहिए। चौथा कदम, डेली डिसिप्लिन। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा, रोज सचेत, रोज जागरूक। योगियों ने भी एक दिन में महानता नहीं पाई, टेस्ला ने भी एक रात में जीनियस नहीं बनाया। डिसिप्लिन का मतलब है समय पर सोना, सीमित स्टिमुलेशन, शरीर की केयर, मन की सफाई, कोई कठोरता नहीं, बस ईमानदारी। सबसे जरूरी चेतावनी, नो एक्सट्रीम्स, नो ब्लाइंड सेपरेशन। अगर आप खुद से लड़ेंगे, खुद को दोष देंगे या शरीर को दुश्मन मानेंगे तो आप हार जाएंगे। यह रास्ता संतुलन का है, समझ का है और धैर्य का है। कुछ दिन आप सफल होंगे, कुछ दिन नहीं, और यह ठीक है। यह कोई परीक्षा नहीं है, यह आपके शरीर और आपकी ऊर्जा के बीच एक नई दोस्ती है। द साइड इफेक्ट ऑफ पावर। अब जरा कल्पना कीजिए, बस महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप सेक्सुअल एनर्जी को दबाते नहीं, बर्बाद नहीं करते, बल्कि रूपांतरित करते हैं, तो बदलाव धीरे नहीं, अंदर से फूटता है। कोई नियॉन लाइट नहीं जलती, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन लोग आपको अलग महसूस करने लगते हैं। पहला, शार्प फोकस, दिमाग का शोर बंद। सबसे पहला बदलाव, फोकस तेज हो जाता है। आप काम पर बैठते हैं, मन भागता नहीं, फोन उठाने की इच्छा कम हो जाती है, एक काम पूरा होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा अब बिखरी नहीं, वह एक दिशा में बह रही है। यह जबरदस्त का फोकस नहीं होता, यह नेचुरल होता है। जैसे पानी एक नहर में बहता है, वह तेज हो जाता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस, जो बोलता नहीं, महसूस होता है। यह कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता, वैलिडेट नहीं मांगता, यह अंदर से उठता है। आप ज्यादा सीधे खड़े होते हैं, आंख में स्थिरता होती है, बात करते समय शब्द कम, असर ज्यादा होता है। लोग पूछते नहीं तुम कॉन्फिडेंट हो, वे बस महसूस करते। तीसरा, डीप वॉइस एंड प्रेजेंस। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही और कुछ बदल जाता है। वे चिल्लाते नहीं, वे डोमिनेट करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस भारी होती है। जब ऊर्जा उठती है, छाती खुलती है, सांस गहरी होती है, आवाज अपने आप धीमी और गहरी हो जाती है। यह एक्टिंग नहीं, यह ऊर्जा का परिणाम है। चौथा, क्रिएटिव आइडियाज। जब मन शांत, ऊर्जा स्थिर, तो विचार अपने आप आने लगते हैं। आप सॉल्यूशन देखने लगते हैं, पैटर्न समझने लगते हैं, नई पॉसिबिलिटीज दिखने लगती है। यही वो अवस्था है जहाँ लोग कहते हैं आइडिया अचानक आया। नहीं, दिमाग पहली बार सुनने लायक शांत होता। पांचवा, इमोशनल कंट्रोल। यह सबसे अनरेटेड बदलाव है। आप जल्दी ट्रिगर नहीं होते, छोटी बातों पर टूटते नहीं, इमोशंस आपको नहीं चलाते। आप प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकते हैं, और वही पल आपको भीड़ से अलग करता है। यह कोल्ड बनना नहीं, यह स्थिर बनना है। यह बदलाव क्यों डरावने लग सकते हैं? क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे, और जब आप बदलते हैं, कुछ लोग असहज होते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, और कुछ खुद को छोटा महसूस करते हैं।